दोस्तों, हर कोई कहता है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? क्या है जादू इस सबकॉन्शियस माइंड का? क्या आपने कभी इस बारे में गौर किया है? अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग अपने माइंड का, अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी क्वालिटीज के बारे में जानते ही नहीं कि ये क्या क्या मैजिक कर सकता है। मुझे भी पहले इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब पता चला और करके देखा तो पाया कि सच में ये तो चमत्कार है। हम कहते हैं ना कि चमत्कार होते हैं, तो कैसे होते हैं? कभी आपने गौर किया है? कई बार हम ऐसा कहते हैं कि छोटा बच्चा खेल रहा हो तो हम कहते हैं देखो कहीं गिर ना जाए, इसका ध्यान रखना कहीं गिर ना जाए। वो होता है ऐसे कि बच्चा सच में गिर जाता है। और आपने कभी देखा है कि मजदूरों के जो बच्चे होते हैं कड़कती धूप में कैसे जमीन पे नंगे पांव से चलते रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे कभी नहीं गिरते। गिरते हैं तो उसी समय उठ जाते हैं। तो वो भी तो अपने बच्चों को पालते हैं ना। तो कितने हार्ड लाइफस्टाइल से वो बच्चे गुजरते हैं और आपने देखा उनके बच्चे कितने मजबूत बन जाते हैं। तो ये क्या है टेक्निक? ऐसा क्या है? ये है जादू सबकॉन्शियस माइंड का। हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही होना शुरू हो जाता है। हमें इसके बारे में पता नहीं होता। कई बार हम दुखी हों, उस दुख के बारे में सोचते रहें, तो आप कभी इस बात को नोटिस करके देखना कि आपको उस दुख से उभरने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं और आप ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही होगा, तो कभी आपने शायद गौर किया हो या ना किया हो, आपका दुख का समय कैसे कट जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही जादू है इस सबकॉन्शियस माइंड का, जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ। मैं पूनम कपूर आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो चलिए हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आप सबको भी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या, हमें पता नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में हम उसके बारे में बात करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके जादू के बारे में तो हम जानते ही नहीं हैं। तो आज हम उसी जादुई सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में जानेंगे। कभी भी अपने बारे में आप गलत मत सोचिए। हालात जैसे भी हैं, आज अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसा विचार हम रात को सोने से पहले जो समय होता है करेंगे, जिस चीज की कल्पना करेंगे, जिस चीज का ख्याल अपने मन में करेंगे, जो चीज हमारे दिमाग में घूम रही होगी, वैसा ही सारी रात वो थॉट हमारे दिमाग में निरंतर लगातार चलता रहता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो जो हमारा ब्रेन होता है वो उसे ऑर्डर दे देता है। क्या ऑर्डर दे देता है? कि जो सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया है उसको पूरा करने के लिए। जैसा विचार हम करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को पूरा करने के लिए दिन रात अपनी मेहनत लगा देता है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होने लगते हैं। हमें पता नहीं होता इस बारे में। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर पता हो तो हर इंसान ऐसा करना शुरू कर दे। नहीं पता होता जाने अनजाने में, तभी तो हम अपने बारे में गलत सोचने लग जाते हैं, गलत बोलने लग जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी कुछ काफ़ी बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई ऐसा लेक्चर हो, ऐसा स्कूल्स में पढ़ाया जाए। आपने देखा ना स्कूल्स में जब स्कूल शुरू होने से पहले वहाँ पे प्रेयर करी जाती है, सब बच्चे उस ईश्वर को, उस परमात्मा को याद करते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से अगर चलो अलग से कोई लेक्चर नहीं है तो वहीं पर उसी समय सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए बच्चों को कम से कम 10 मिनट के लिए स्पीच दी जाए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। इसके लिए शायद एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, अगर सब बच्चे एक साथ मिलकर ये बोलें कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि ये टेक्निक वहाँ पर काम नहीं करेगी? मेरे को लगता है 100% करेगी, 100 एंड बल्कि 10% काम करेगी। ये बातें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ है नहीं है। तो मैंने सोचा शायद आज मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए। ये माइंड, ये ब्रेन हमारे अंदर ही है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ। सिर्फ करना क्या है, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने बारे में, अच्छी चीजों के बारे में कल्पना करनी और उसे विजुअलाइज करना है कि सचमुच आपकी लाइफ में वैसा ही हो रहा है जैसे आप चाहते हैं। मेरे कहने पे आप इसे करके देखिए। ज्यादा नहीं तो आपको खुद ही लगेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके एनवायरनमेंट में, आपकी नेचर में चेंज आना शुरू हो गया है। जैसे आप चाहते हैं वैसे सर्कमस्टांसेस धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। इतनी ज्यादा पावर है सबकॉन्शियस माइंड में कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। जानते हैं लेकिन फिर भी हम अपने बारे में गलत बोलना शुरू कर देते हैं, चुगलियां करने लग जाते हैं, किसी की बुराई करने लग जाते हैं। अगर हम अच्छा बोलें दूसरों के बारे में, अपने बारे में, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि गलत कुछ हो जाए? गलत होगा ही नहीं। यही तो जादू है सबकॉन्शियस माइंड की। रात को सोने से पहले अपने बारे में आप अच्छे विचार करिए, जैसा आप चाहते हैं, जैसे आप जीवन की कल्पना करना चाहते हैं, जैसे आप अपने आसपास का माहौल देखना चाहते हैं, उसके बारे में आप अच्छा बोलिए। और सुबह उठने से पहले जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट तक तो एक्टिवेट रहता ही रहता है। तो उस समय भी आप उन सब चीजों के बारे में सोचिए जिसके बारे में आपने रात में बात करी थी अपने आप से। उन सब बातों को आप दोहराइए, करके देखिए। हम जैसा सोचते हैं ना, तो ये कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से हमारा क्या सर्वेंट है। हम जैसा बोलते हैं ये वैसा काम करने लग जाता है, पूरी ताकत अपनी लगा देता है उसको करने के लिए जैसा हमने सोचा है। वाइब्रेशन वैसी ही हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे चारों तरफ वैसी फैल जाती हैं। और जैसी वाइब्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में आसपास फैल जाएंगी, वो उसको पूरा करने के लिए जो चीज़ आपने सोच रखी है, जिसके बारे में आपने अपने दिमाग में सोचा है, उसको करने के लिए वो पूरी कायनात लगा देती है उसे पूरा करने के लिए। तो कम से कम मेरे ख्याल से हम इतना तो कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि रात को सोने से पहले अपने बारे में कम से कम 5 थॉट अच्छे बोलें, और सुबह जब वो उठते हैं सेम थॉट को उन्हें दोहराना है। हमें अपने बच्चों को आज से यही सिखाना है। यही सबकॉन्शियस माइंड का मंत्र है। जब हम दिन रात अपने बारे में अच्छे विचार, अच्छे थॉट को दोहराते रहेंगे, तो एक तरह से ये मंत्र ही तो बन जाएगा ना। मंत्र क्या है? मंत्र की सिद्धि कैसे होती है? जब हम उसका बार बार जाप करते हैं। जब हम अपने बारे में अच्छे थॉट का विचार करेंगे, अच्छे थॉट का जाप करेंगे, तो क्या वो सिद्ध नहीं होगा? 100% सिद्ध होगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचानिए, उसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।